सुशांत केस में आज जो लेटेस्ट अपडेट है, सुबह से क्या कुछ हुआ आपको बता दें। आज ताबड़तोड़ एक्शन का दिन रहा है। सुबह सुबह रिया और सैमुअल के घर पर छापेमारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल का पर सवालों की बौछार कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल हो रहे हैं। दोनों का सामना ड्रग तस्कर के आरोपियों से कराया जाएगा। एनसीबी ने रिया का पुराना मोबाइल और शौविक का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि अब ये जो पूरा ड्रग एंगल है उसका खुलासा एक तरह से आमने सामने बिठाकर शौविक, सैमुअल और जो ड्रग तस्कर हैं, चाहे वो बासित हो या फिर जैद हो, इन सबको आमने सामने बिठाकर एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी, जिसमें बहुत संभव और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो साइकेट्रिस्ट जो आजकल टीवी चैनल में आके बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह का एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पे हस्तक्षेप कर रहा है। जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन साइकेट्रिस्ट का अगर कुछ निकलता है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। इनमें मेरा अभी इस समय इस स्टेज पे कमेंट करना ठीक नहीं। देखिए, इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। इसलिए जो जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंजाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। और अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शम्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्तफा हैं और श्रुति हमारे साथ है रिया के घर से। सबसे पहले शम्स, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला, आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, क्योंकि अब सीधे आमना सामना होगा शौविक का उन तमाम ड्रग तस्कर से जिनके चैट सामने आ चुके हैं और शाम तक बहुत संभव बहुत कुछ सामने निकल करके आए। जी श्वेता, बिल्कुल सभी की नजर इस बात पर है कि इस वक्त क्योंकि एनसीबी के दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा दोनों मौजूद हैं। सुबह सुबह आज एनसीबी की टीम ने इनके घर की तलाशी ली और उसके बाद इन दोनों को यहां लेकर आए। साथ में जो दो और ड्रग पैडलर को पकड़ा है, बासित और जैद, वो भी चूंकि बासित को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड दे दिया गया एनसीबी के, तो उनसे ही पूछताछ होगी। पूरा मामला और पूरी जानकारी सिर्फ इन दोनों से यही जानना है। जो श्वेता सबसे अहम है वो ये है कि जो पूरा ड्रग्स का बैंगल बार बार आ रहा है, रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, सुशांत, तो उसमें क्या रोल है भाई और बहन का। अभी पहली बार ये शौविक को बुलाया गया है। बहुत उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से भी एनसीबी आगे पूछताछ करेगी, लेकिन शौविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर और दो ड्रग पेडलर को आमने सामने बिठाकर और जो कोर्ट में रिमांड लेटर दिया है एनसीबी ने, उसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स सिर्फ खरीदी गई क्योंकि इस्तेमाल के लिए, या फिर इसको सेल एंड परचेज का भी मामला। लेकिन एनसीबी ने जो अपनी रिमांड पेपर दिया है उसमें यह है कि जैद से बासित लेता था और बासित जो है वो शौविक चक्रवर्ती के कहने पर उस ड्रग्स को, उस गांजे को सैमुअल मिरांडा को दिया करता था। तो अभी तक खुद एनसीबी ने यह बात कही। अब इसमें शौविक चक्रवर्ती का सेल एंड परचेज का जो रोल है वो पूरी पूछताछ हो रही है। अगर वो चीज सामने नहीं आती है तो ठीक है, फिर संबंध देकर बाद में ही बुलाया जा सकता है। लेकिन सेल एंड परचेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीजें अगर स्टैब्लिश हो गई बाकी लोगों से पूछताछ के बाद, तो फिर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बिल्कुल, मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आपके पास क्या जानकारी आज की पूरी घटनाक्रम को लेकर भी, क्योंकि कई कड़ियां अब इससे जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में ये भी देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, अहम होगा, जिस तरह से लगातार चाहे एनसीबी हो, ईडी हो, छानबीन कर रही है कि क्या ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा था ड्रग्स, या फिर इसे स्टॉक करके आगे दूसरों को भी बेचने की बात की जा रही थी, और तमाम पहलू। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एनसीबी एक ऐसे मामले
की इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। जहां पर पोजेशन ऑफ ड्रग्स के साथ कोई आदमी पाया नहीं गया है, वहां से कड़ियां जोड़ना एनसीबी ने शुरू किया। जब केस उन्होंने दर्ज किया था, उसके बाद उन्होंने 2 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी की। उसमें से एक शख्स के पास ड्रग्स नहीं मिले, बल्कि कुछ कैश मिला और कई अलग अलग विदेशों की करेंसी उसके पास से बरामद हुई, जिसके बाद उसने ये कन्फेशन दिया कि जो पूरी पूंजी है ये ड्रग्स बेचने से सामने आई है। उसके बाद उसने 2 नाम लिए, एक था सैमुअल मिरांडा का और दूसरा नाम शौविक चक्रवर्ती का, जिस नाम के बाद एनसीबी ने पूरी तरह से इस मामले में फिर से एक जांच शुरू की है, जिसमें अब यह भी माना जा रहा है कि और भी बड़े नाम जो है बॉलीवुड के वो सामने आ सकते हैं। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सेक्शन 64 है, जिसमें अगर आर्म स्टेटमेंट भी किसी शख्स से दर्ज करती है एनसीबी, तो ये चीज कोर्ट में मान्य है, यानी कि कोर्ट में एज अ कन्फेशन, एज अ एविडेंस इस चीज को प्रूव किया जा सकता है और पेश किया जा सकता है, जिसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, इनकी पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आज के दिन में तय करना है एनसीबी को कि क्या इस केस में किसी तरीके के और सुराग निकलते सामने आ रहे हैं और शौविक सैमुअल के खिलाफ उनके पास क्या क्या एविडेंस हैं। बिल्कुल, श्रुति हमारे साथ बनी हुई है, रिया के घर से जुड़ी हुई है। श्रुति, आज सुबह से 6:30 बजे से रिया के घर के बाहर हलचल देखने को मिली। इस वक्त वहां पर क्या किसी तरह की हलचल है घर में? जाहिर सी बात है कि रिया को आने वाले दिनों में, आज तो नहीं लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई सवालात हैं, चाहे वो एनसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इनके सवालों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, सुबह काफ़ी हलचल थी, इस वक्त नहीं लेकिन घर के अंदर डेफिनेटली काफ़ी हलचल हो रखी होगी, क्योंकि शौविक से हो रही है एनसीबी में पूछताछ। वैसे आपको बता दें कि आज शौविक को ईडी ने भी समन भेजा था, 11 बजे वो मिलने वाले थे ईडी से, लेकिन उसके पहले एनसीबी सुबह 6:40 पर यहाँ घर पर पहुँचती है, पूरी टीम के साथ पहुँचती है। सब रिया चक्रवर्ती के और शौविक के घर में जाते हैं, वहाँ पे जाँच पड़ताल होती है। साथ में आपको बता दें कि ना सिर्फ घर बल्कि जो जो उनका एरिया रहा है, जैसे पार्किंग एरिया हुआ या कार हुआ, वहाँ पर भी काफ़ी पड़ताल हुई। लगभग 4-4.5 घंटे वो यहाँ पर रहे। उसके बाद शौविक को अपने साथ लेकर गए और अब शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। कई सारे सवाल होने वाले हैं, कई सारी बातें उठने वाली है, क्योंकि शौविक और सैमुअल का नाम आया है उन सारी चैट्स के बीच में जो कि ड्रग पेडलर्स से हुई है। और अब सवाल ये है कि आखिर ये ड्रग्स क्या सिर्फ कंजप्शन के लिए लिया जाता था या फिर इस ड्रग्स को लेकर कंज्यूम किया जाने के साथ साथ दूसरों को भी पहुंचाया जाता था। और कई सारे बॉलीवुड एंगल्स भी इसमें खुलने वाले हैं। कई सारे सवालों के जवाब आज शौविक से मांगेगी एनसीबी। बिल्कुल, शम्स हमारे साथ लगातार बने हैं। शम्स, लगातार आप पूरे खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं, ये बताइए कि ड्रग्स का एंगल हम देख रहे हैं, शौविक को बुलाया गया है, सैमुअल को बुलाया गया है और आज तमाम वो पूछताछ होगी, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो कि सभी जानना चाहते हैं कि अब इन सबको एस्टैब्लिश करना कि सुशांत की मौत से कोई इनका कनेक्शन है या नहीं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसके लिए इंतजार करना होगा। जी श्रोता, एक अहम जानकारी और आपको दूं कि जब बासित की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी के रिमांड के लिए कोर्ट में गई एनसीबी की टीम आज, तो उन्होंने जो रिमांड लेटर लिखा उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच के सिलसिले में यहाँ आए। ये जांच इस वक्त बड़ा इनिशियल स्टेज पर है और इस जांच का दायरा न सिर्फ सुशांत की मौत बल्कि उनका ये कहना था, एनसीबी के लेटर में लिखा है कि बॉलीवुड से भी जाकर मिलता है, तो पूरे बॉलीवुड के जो ड्रग्स का जाल है वहां पे भी जांच करनी है। इसीलिए मुझे रिमांड चाहिए, क्योंकि बासित जो है वो ऐसे तमाम लोगों को जानता है जिनका न सिर्फ नेक्सस सुशांत के इर्द गिर्द के जो लोग थे उनके साथ है, बल्कि बॉलीवुड में भी जो सेलिब्रिटीज हैं और जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की सप्लाई होती है उसमें भी वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो बासित और दूसरा जैद और उसके बाद अब शौविक और फिर मिरांडा, इन सब की गिरफ्तारी के बाद, जब अगर 2 की चुके गिरफ्तारी की बात है और 2 से भी पूछताछ चल रही है, एनसीबी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि बॉलीवुड का अलग कनेक्शन है या सुशांत की मौत का ये जो ड्रग्स का लेना देना उससे उस मौत का कोई कनेक्शन है कि नहीं। सीबीआई अलग जांच कर रही है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, एनसीबी इस पहलू से कर रही है कि इस मौत से इस ड्रग्स का कोई कनेक्शन है कि नहीं। जैसा कि उनके वकील भी कह रहे हैं, ड्रग्स, ओवरडोज, ये सारी चीजें, तो वो सारा खुलासा तब होगा जब ये चीजें सामने आएगी। शाम का इंतजार करना पड़ेगा। शौविक चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं या फिर एनसीबी के पास कोई सबूत और उनको हिरासत में रखती है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।